अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजाबी चिकन की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है और ये व्यूवर्स रिक्वेस्ट भी थी, तो चलिए बनाते हैं पंजाबी चिकन। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। चिकन को हम करेंगे मैरिनेट। मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, साथ में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और दही ऐड करेंगे हम 100 ग्राम के करीब। दही को अच्छी तरह से बीट कर ले, उसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 30 से 35 मिनट तक मैरिनेट होने देंगे। तब तक हम दूसरा मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गरम करने रखी है और उसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 टीस्पून के करीब तेल। तेल को गरम होने देंगे। तेल जब गरम हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून ज़ीरा, ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और भूनेंगे। तो ये प्याज को मैंने मिक्स कर लिया है और प्याज देखिए सॉफ्ट हो गई है, इतनी हमें प्याज को भून लेना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 कली लहसुन की और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ। मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो प्याज देखिए और भी सॉफ्ट हो गई है और अच्छी तरह से मसाला भुन गया है। तो उसे हम ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाएंगे और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में गरम करने रख देंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने 2.5 टेबलस्पून ऐड किया है तेल। और ये देखिए मसाला मैंने पीस लिया है जो हमने बनाया था प्याज, अदरक, लहसुन और गरम मसाले का। वो मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। वैसे हमने भूनकर ही इसे पिसा था, तो हमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर ये मसाले को भून लेंगे। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। एक से 1.5 मिनट भून लिया है प्याज और टमाटर को मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। नमक हमने चिकन में इस्तेमाल किया था मैरिनेट करते वक्त, तो हम नमक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और फिर से हम इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। हाई फ्लेम पर ही हमें भुनना है। ये देखिए तेल छूटने लगा है, मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो ये आधे से 1 मिनट तक मैंने भुना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो सारा मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के साथ। मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ही हमें मिक्स करते हुए भुनना है तेल छूटने तक। लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमें ये भुनना पड़ेगा मसाला हाई फ्लेम पर। तो हम मिक्स करते हुए इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे तेल छूटने तक। तो ये देखिए दही का पानी भी रिलीज़ हुआ है और तेल भी छूटने लगा है। तो हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए।
तो 2 से 3 मिनट भुनने के बाद इस तरह से हमें ढककर 10 से 12 मिनट के लिए रखना है मीडियम फ्लेम पर। और ये मीडियम फ्लेम पर मैंने भुन लिया है। और ये देखिए अभी भी इसमें पानी है, तो हम इसे करेंगे मिक्स। चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास जितना पानी ऐड किया है, कर लेंगे उसे मिक्स। और ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फिर से ढककर रखेंगे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो मीडियम फ्लेम पर हमें पकने देना है लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। और ये 5 से 6 मिनट तक मैंने पका लिया है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से यहाँ पर गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी और कटा हुआ हरा धनिया। और इसे करेंगे मिक्स। और ये हमारा बहुत ही डिलीशियस पंजाबी चिकन बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट के लिए फिर से पका लेना है। और 1 मिनट पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम कर लेंगे बंद और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। तो ये देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, गल गया है। ग्रेवी भी हमारी ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है, एकदम परफेक्ट हमारी गाढ़ी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इसी तरह से ये रेसिपी बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे सर्व करें रोटी पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।